Good afternoon, all students. Today discuss new chapter एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम नए चैप्टर को देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपको, तो हमने पिछले ही चैप्टर में आपको काफ़ी चीज़ें बता दिया है, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरियंस, एल्कोहल, फिनॉल ईथर। इनमें जो है हमने जो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो पिछले चैप्टर में हमने आपको एल्कोहल, फिनॉल ईथर में कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एक ग्रुप बताया था, जिसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो आज हम यहाँ पर इसमें उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये CO ग्रुप, कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ग्रुप आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में इंक्लूड है। तो अगर हम इसके स्टडी की बात करें तो स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पर हम देखें तो ये कार्बोनिल कंपाउंड होता है जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा हो तो उसे हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। और जब कार्बोनिल ग्रुप दो कार्बन के मिड में लगा हो तो वहाँ पर हम उसको कीटोन बोलते हैं। और जब कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्किल ग्रुप के बीच में CO बॉन्ड लगा हो तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और जब एक तरफ हैलाइड लगा हो, एक तरफ एल्किल हैलाइड, तो उसे हम एसिल हैलाइड। और जब NH2 लगा होता है तो उसे हम एमाइड बोलते हैं। हम अगर बात करें एस्टर और एनहाइड्राइड की, तो ये डेरिवेटिव होते हैं दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के। जैसे अगर हम बात करें आपका, तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है वो RCHO को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, RCOR- को कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो RCOOH को कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOX को, अब X जो है हेलोजन ग्रुप होता है, यहाँ पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हो, तो वो हेलोजन ग्रुप होगा। एमाइड की बात करें तो RCONH2 को हम लोग एमाइड बोलते हैं। हमने आपको यहाँ पर बताया कि एस्टर और एनहाइड्राइड जो होते हैं ये दोनों डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो जब एस्टर की बात करते हैं तो एस्टर जो होता है इसका फार्मूला होता है RCOOR-। और एनहाइड्राइड की बात करें, मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से लिया गया है, तो फिर यहाँ पर RCOOCOR- हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एसिड एनहाइड्राइड होता है। अगर हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये प्लांट और एनिमल का जो है वाइड स्प्रेड होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनका जो है बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ में। कुछ एग्जांपल्स हैं जो नेचर से मिलते हैं, जैसे वैनिलिन की बात करूं मैं। वैनिलिन जो है वैनिला बीन से मिलता है। अगर मेटा और पैरा पोजीशन पर OCH3 और OH ग्रुप लगा है तो उसे हम जो है वैनिलिन बोलते हैं। और अगर आर्थो पोजीशन पर OH है, एल्डिहाइड ग्रुप तो है ही फर्स्ट नंबर पर, लेकिन OH ग्रुप अगर लगा है तो उसे हम सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं। और हैं इनका यूज़ जो है बहुत फूड प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स में यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसी ही सिमिलरिटीज होती हैं, जैसे हम इनका सॉल्वेंट के रूप में भी, एज ए सॉल्वेंट के रूप में भी इनका यूज करते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें जैसे एसीटोन हो गया। अगर हम कुछ मटेरियल्स की प्रिपरेशन की बात करें जैसे एडहेसिव, पेंट्स, रेजिन्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, फैब्रिक्स, इनके यूज के लिए भी हम इनका यूज करते हैं इनको बनाने के लिए। हम बात करेंगे अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का। तो फर्स्ट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो सिंपलेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है वो होता है कार्बोनिल कंपाउंड। कॉमन नेम की बात करें तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे एसिटल्डिहाइड है, हम एसिटल्डिहाइड की बात करते हैं तो CH3CHO को हम लोग एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। जब यही CHO एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन रिंग से ऐड हो जाते हैं उसे हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। और जब यही ग्रुप किसी एलिफैटिक कार्बन के साथ, एलिफैटिक कंपाउंड के साथ
ऐड हो जाता है तो वहाँ पर हम जो है इसको जैसे अब यहाँ पर देखो CH3 CHBr CH2 CHO ऐड है, तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड ग्रुप को जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे यहाँ पर, तो हम एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को काउंट करते हैं तो टोटल कार्बन देखो 4 है और थर्ड नंबर पर जो है बीटा नंबर। अब जैसे जो एल्डिहाइड ग्रुप के बगल में कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले को बीटा, उसके वाले को गामा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो बीटा ब्रोमो ब्यूटरल्डिहाइड, या फिर आप IUPAC नेमिंग करोगे तो क्या लिखोगे 3 ब्रोमो ब्यूटेनल, क्या लिखोगे ब्यूटेनल। हम लोग एल्डिहाइड के लिए AL वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये IUPAC नेम की बात करें तो कुछ कॉमन नेम भी कीटोन के दिए हुए हैं। कॉमन नेम कीटोन की बात करें तो जैसे 2 एल्किल या एरिल ग्रुप अगर कार्बोनिल ग्रुप से ऐड है तो क्या बोलते हैं, जैसे अगर हम बात करें CH3COCH3 का, अब यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के साथ 2 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसे हम एसीटोन बोलते हैं। अगर यही एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक कंपाउंड लगा हो कार्बोनिल ग्रुप से, जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा है और यहाँ पर CH3 लगा है, तो हम इसे एसिटोफिनोन बोलेंगे। और अगर यही नंबर ऑफ कार्बन हम बढ़ा दें, जैसे यहाँ पर मेथिल था तो एसिटोफिनोन था, यहाँ पर हमने एथिल लगा दिया है। अब जब हम इसका नेमिंग करेंगे तो लिखेंगे, अब देखो बाहर जो है कार्बोनिल कंपाउंड को ऐड करेंगे तो टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन ये बेंजीन रिंग को क्या बोलेंगे फिनोन ग्रुप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी कार्बोनिल ग्रुप से ऐड है तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपियोफिनोन। ऐसे ही जब हम बेंजीन रिंग, अब यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है मतलब दोनों एरिल ग्रुप हैं और कार्बोनिल ग्रुप से ऐड हैं, तो इनका नेम हो जाएगा बेंजोफिनोन। क्या हो जाएगा बेंजोफिनोन। तो आप ऐसे भी इनका नेमिंग कर सकते हो। अब हम बात करेंगे IUPAC नेम के लिए। IUPAC नेम में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एल्केन से E को हटा करके AL लगाते हैं जब हमको एल्डिहाइड ऐड करना होता है। किसी भी कंपाउंड में अगर एल्डिहाइड ग्रुप ऐड है तो जैसे उसके नेम का एल्केन कंपाउंड का E हटा करके हम क्या ऐड करेंगे AL। और अगर वही कीटोन है, अगर वही कीटोन है लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड वाले ग्रुप से, और अगर कीटोन में है तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जो नियरेस्ट कार्बोनिल ग्रुप हमको मिल जाएगा। जैसे जो अगर कीटोन एल्डिहाइड दोनों लगे हों तो जो नियरेस्ट ग्रुप होगा उसी से हम उसको काउंट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो CH3CHO है। अब CH3CHO की बात करें तो यहाँ पर हम काउंटिंग जब करते हैं तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे, एक सेकेंड। अब काउंटिंग अगर हम बात करें तो काउंटिंग जो है हम यहाँ से करेंगे, हम काउंटिंग जो है काउंटिंग हम इस कार्बन से करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे कोई भी नेमिंग जब हम करेंगे। ऐसे ही जब हम बात करते हैं इस कार्बन, अब यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो हमने बताया था IUPAC नेम में हम क्या करेंगे इथेन, E हटा करके क्या ऐड करेंगे AL ऐड करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ऐसे ही अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, अब इस कंपाउंड में क्या है कि काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप की तरफ से करेंगे हम, और एल्डिहाइड ग्रुप की तरफ से करेंगे तो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल हमें नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन मिल गया। तो जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम देखो आप कि यहाँ पर क्या है कि थर्ड नंबर पर मेथिल ग्रुप है, 4th नंबर पर ब्रोमीन ग्रुप है। तो हम अल्फ़ाबेट देखेंगे इसमें तो नेमिंग करेंगे 4 ब्रोमो 3 मेथिल, 4 ब्रोमो 3 मेथिल, टोटल 7 कार्बन है। 7 कार्बन को हम लोग हेप्टेन बोलते हैं। फिर से E हटा करके क्या ऐड करना है AL ऐड करना है तो नाम क्या हो जाएगा हेप्टेनॉल।
ऐसे ही अगर हम बात करें इस आईपीएसी नेम का, इस आईपीएसी नेम को देखिए तो यहाँ पर एक साइक्लो ग्रुप बन रहा है और यहाँ पर जो है CH3 ग्रुप ऐड है और कार्बोनिल ग्रुप भी ऐड है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 मेथिल। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे काउंटिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल ग्रुप की तरफ से। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4 एंड 5। तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर नेम हो जाएगा 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनोन। ऐसे ही आप इस एग्जांपल्स को देख लो, यहाँ पर जो है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब कार्बल्डिहाइड क्यों बोला, क्योंकि जो CHO ग्रुप है वो रिंग से नहीं है, वो बाहर है, एक ग्रुप ऐड है, तो वहाँ पर हम इसका जो है कार्बल्डिहाइड नाम यूज करेंगे। और ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम लोग जो है हेक्सेन बोलते हैं, और ये साइक्लिक है तो साइक्लो बोलेंगे। ऐसे ही हम इसकी बात करें, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब टोटल 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन पे देखो सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड है तो 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, और सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड है और फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो नाम क्या हो जाएगा पेंट टू इनल हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको देख लें तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा कि हम काउंटिंग जो है, अब यहाँ पर काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। अब यहाँ से जब हम करते हैं, यहाँ से जब हम करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 फेनिल एंड प्रोपेन 1 ऑन। क्यों, क्योंकि पहले ही कार्बन से जो है 1 फेनिल प्रोपेन 1 ऑन। तो ये आईपीएसी नेम हो गए, कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनका। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करो, और यहाँ पर भी काफ़ी नेम्स दिए हुए हैं, तो इनको आप देखो, अगर कोई डाउट होता है इसमें तो आप पूछिए इसको। थैंक यू।